नीट यूजी का एग्जाम 5 मई को कराया गया था इस साल, जिसमें 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया था। अब नीट का रिजल्ट भी आ गया है और साथ ही आ गई हैं बहुत सारी कंट्रोवर्सीज। क्योंकि आपको याद होगा जब एग्जाम हो रहा था ना, तो बिहार के सेंटर पर पेपर लीक होने की खबर आई थी। पुलिस भी पहुंची थी और कुछ जले हुए क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी बरामद हुए थे। और इस बार जो रिजल्ट है ना, वो 14 जून को एक्सपेक्टेड था, लेकिन लोकसभा रिजल्ट के दिन ही यानी कि 4 जून को ही नीट का भी रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया। रिजल्ट को लेकर और एग्जाम को लेकर ना बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। जो लोग हैं वो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए एनटीए पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई नीट एग्जाम में धांधली हुई है, इसको रद्द करना चाहिए और एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कराना चाहिए। लेकिन आखिर लोग किस बेसिस पर ये बात कह रहे हैं? क्योंकि एनटीए ने तो एक नोटिस जारी कर दिया और बता दिया कि भाई ये सारी बातें तो बेसलेस हैं, हमारा एग्जाम बहुत ही फेयर तरीके से हुआ है और रिजल्ट भी हमने बहुत फेयर ही रिलीज किया है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लोग सामने रख रहे हैं, यानी कि कौन से बेसिस पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं, आपको चलिए एक सीरीज में बहुत आसान भाषा में समझा देते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और बात हो रही है आज नीट के एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कराने की। देखिए, जब से रिजल्ट आया है ना, तब से लगातार ये मांग हो रही है कि एग्जाम को रद्द करके दोबारा कराया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं। सबसे पहला तो सवाल तभी उठ गया जब नीट का रिजल्ट आया। रिजल्ट वैसे तो 14 जून को आना था, लेकिन 4 तारीख को ही रिजल्ट रिलीज कर दिया गया। तो लोगों का ये कहना था, क्योंकि नीट में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी, तो उन कंट्रोवर्सीज को दबाने के लिए लोकसभा रिजल्ट के दिन ही नीट का रिजल्ट अपलोड कर दिया गया, ताकि हम सिर्फ लोकसभा की बात करें और नीट को हम भूल ही जाए। ये सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है। इसके अलावा यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि रिजल्ट में 67 बच्चों को ऑल इंडिया रैंक 1 मिल जाए। क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं ना, तो लास्ट ईयर सिर्फ 2 बच्चों को ही AIR 1 मिला था और इस बार 67 बच्चों को 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स मिले हैं और AIR 1 मिला है। लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। बहुत सारे यूजर्स, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया था, वो रोल नंबर की एक सीरीज पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि 2307010 वाला जो सीरीज है ना, जो इस सीरीज के रोल नंबर है, 8 बच्चे हैं उनमें, और वो सीरीज ना सिमिलर बच्चों को दर्शाती है। यानी कि मान लीजिए सीरीज में 10 है, फिर सीरीज में 11 है, 12 है, 13, इन सभी को ना एक जैसे नंबर मिले हैं, एक जैसी रैंक मिली है। और लोगों का ये कहना है कि ये बच्चे एक ही सेंटर के हैं, एक ही सेंटर पर इन लोगों ने एग्जाम दिया है और इन लोगों के पास पेपर पहले से ही पहुंच गया था, इसीलिए इनके एक जैसे नंबर आए हैं और एक जैसा रैंक मिला है। बट एनटीए ने नोटिस जारी कर दिया है, बता दिया है कि हमारे एग्जाम हर बार की तरह इस बार भी बहुत फेयर तरीके से हुआ, बहुत अच्छे से हुआ और कोई गड़बड़ी हुई ही नहीं है। जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है वो सिर्फ बेसलेस बातें हैं और लोगों को उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जुलाई में इस पर सुनवाई हो सकती है। फिलहाल सारी जो निगाहें हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर और एनटीए पर टिक गई हैं। एनटीए ने तो अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर दिया है, लेकिन अब इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। उसी से अब क्लियर होगा कि एग्जाम कंडक्ट दोबारा कराया जाएगा या फिर नहीं। बट अगर आप एनटीए का पुराना इतिहास उठाकर देखें ना, तो इस तरह का बड़ा एग्जाम कभी भी दोबारा कंडक्ट नहीं कराया गया। नीट बहुत बड़े लेवल का एग्जाम होता है, ऑल इंडिया लेवल का होता है, हर साल कंडक्ट कराया जाता है और लाखों बच्चे इसका हिस्सा बनते हैं। इस बार भी 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो बहुत मुश्किल है कि एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कराया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगी, एनटीए को और बाकी लोगों को उसे मानना होगा। सो आपका इस पर क्या विचार है? आप क्या मानते हैं? आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नई वीडियो और नई अपडेट के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।